अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रचे से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। यार मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक वियर्ड फूड चैलेंज करूंगा, तो वो लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए। मैंने वो शॉर्ट लिस्ट करके रखे हुए हैं। एक दो दिन में इंशाल्लाह वियर्ड फूड चैलेंज वीडियो आ जाएगी। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल किया कि क्या मुझे स्टोरी टाइम वीडियो अपने मेन चैनल के लिए बनानी चाहिए या नहीं, तो बहुत से वोट्स थे येस के। तो मैंने सोचा एक स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ। स्टोरी मेरे फूड की लाइन में आने की और मेरी खानों से मोहब्बत की एक स्टोरी। ये कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, मैं फूड ब्लॉगर कैसे बना, या मुझे खाने का शौक कहाँ से शुरू हुआ, या किस तरह से। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आप भी ये इसको ज़रा ना एक पॉडकास्ट टाइप, बस मेरे आगे माइक नहीं लगा हुआ तो इसको एक पॉडकास्ट टाइप समझ के सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। एक स्टोरी है। ये दास्तान शुरू हुई थी तकरीबन मेरी उम्र है 23 साल, 24 साल का मैं होने वाला हूँ। लगता नहीं हूँ, मुझे पता है बड़ा लगता हूँ तो मैं 1997 में पैदा हुआ था। शुरू के 3-4 साल निकाल दो तब तो कोई होश नहीं होती, पता ही नहीं, याद ही नहीं कि वो 3-4 साल कैसे गुजरे। उसके बाद जब से मुझे होश है, तो पहले मैं होता था सुक्की कांगड़ी। जब मैं मतलब बिल्कुल ही छोटा था तो मैं सुक्का कांगड़ू सा, ऐसे पतला सा एक बच्चा होता था। शुरू से जो है ना, वो अम्मी मेरी बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। ये आपने ये सारी क्वारंटीन सीरीज़ के अंदर देख लिया होगा। उसके बाद हम अम्मी अब्बू के साथ लाहौर जाया करते थे, तो बचपन में ही वहाँ पे भी उस दौर में नया नया ये मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट और KFC, ये तीन ही मेरे ख्याल से चीज़ें होती थी जो तब शायद खुली होंगी, या पता नहीं उनको कितना टाइम हो चुका होगा। वहाँ पे एक माल रोड वाला पिज़्ज़ा हट और फोर्ट्रेस वाला मैकडोनल्ड्स और KFC, मुझे कोई याद नहीं है। KFC कभी ख़ास मेरी टॉप फेवरेट लिस्ट के अंदर रहा नहीं है। शुरू में होता था उसका जिंगर माइटी में खाता था, लेकिन उसके बाद बड़े बड़े और बड़े बर्गर आ गए। तो भाई बिल्कुल छोटे होते ही अम्मी अब्बू जब लाहौर लेके जाया करते थे, तो खानों का एक अलग पूरा सेगमेंट होता था कि मतलब यहाँ पे भी खाना है, यहाँ पे भी खाना है। ये कुछ 3-4 चीज़ें थी जो लाजमी खानी होती थी हमने जाके। उसके बाद हर वीकेंड पे मस्ट होता था कि अब्बू मुझे और हसन को लाजमी बाहर लेके जाते थे कहीं ना कहीं खाना खिलाने, यहाँ पे बहावल नगर में भी। तो एक होंडा 125 होता था, और उसके ऊपर अब्बू बैठते थे, पीछे मैं बैठता था, पीछे हसन बैठता था। तो एक दौर तो चलता गया कि हर वीकेंड हम कभी कहाँ जा रहे हैं, अब्बू और दोनों बेटे एक बाइक पे बैठ के हर वीकेंड ना इंतज़ार होता था, पूरा हफ्ता इंतज़ार होता था कि ओ यार अभी वीकेंड आएगा, इस वीकेंड फिर से वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इस तरह खाएंगे, उस तरह खाएंगे। तो वो खाने का एक शौक डेवलप होता गया। वो इतना खाना शुरू किया, इतना खाना शुरू किया कि बाहर भी खाना, फिर अम्मी भी बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती होती थी। तो एक टाइम आने लगा कि मैं इस तरह सूखी कांगड़ी से इस तरह 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 होने लगा, और हसन भी साथ साथ ही मोटा होना शुरू हो गया। तो अब फिर एक टाइम ऐसा आया कि एक मोटरसाइकिल पे मेरा, अब्बू का और हसन का बैठना इम्पॉसिबल हो गया। कि अब्बू ने तो शुरू से भाई अपने आप को बहुत मेंटेन रखा हुआ है, एक्सरसाइज और डाइट कॉन्शियस और इस तरह की चीज़ें अब्बू की शुरू से हम देखते आ रहे हैं। तो अब्बू तो वैसे ही थे, मैं और हसन हो गए मोटे धप्पड़ जिस तरह मतलब ये इस तरह होता था कि बाइक पे अगर हम तीनों बैठे होते थे, हम दोनों अपने अब्बू के पीछे बैठे होते थे बाइक पे कहीं जाने के लिए, तो वो अवाम देख रहे ये पूरे कितना आए हुए ने एक मोटरसाइकिल से खैर भाई सिलसिला चलता गया, आउटिंग्स भी चलती गई, खाने वाने फुल टाइम चल रहे थे, और मैं मोटे से मोटा होता जा रहा था। मैं जब अब्बू के साथ कहीं भी बाहर जाता था खाने, तो अगर मैं वहाँ पे कोई 3-4 दोस्तों के ग्रुप को बैठा हुआ देखता था कि वो ना दोस्त बैठे हुए खा रहे हैं, बड़े थोड़े थोड़े नहीं मतलब अच्छे खासे बड़े लड़के जिस तरह होते, मैं सोचता था कि यार एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं मतलब ऐसे ही मतलब ना जहाँ भी मेरा जिस टाइम दिल करेगा ना, मैं जाके कुछ ना कुछ खा सकूँगा। वो अब तो बंदा छोटा होता है, इस तरह बंदा जा भी नहीं सकता। और इसी तरह खाते 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 एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं इतना ज़्यादा मोटा हो गया कि मतलब अब्बू कहते होते थे कि इसकी डाइट कंट्रोल अब टाइम आ गया, बस इसको ये अगर मैं पराठा खाते हुए देख लेते थे मुझे, तो भी होता था कि यार अब मतलब थोड़ा कंट्रोल की कर रहे हैं। और अम्मी होती थी, अम्मी पराठे भी ला के दे रही हैं, अम्मी कढ़ाइयाँ भी बना रही हैं। और फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब मैं एक टाइम के अंदर बैठ के 1 किलो 1.5 किलो कढ़ाई आराम से खा जाता था। तो फिर आपका भाई इतना बड़ा हो चुका था कि मोटरसाइकिल भी चलाना आ गया था, और फुल टाइम मोटरसाइकिल पास भी होता था, और गाड़ी भी आ चुकी थी। और गाड़ी मैंने सीख ली थी तकरीबन 5th या 6th क्लास के अंदर। मतलब बहुत छोटा था मैंने जब गाड़ी भी सीख ली थी और बाइक भी सीख लिया था। तो फिर कोई 7वीं 8वीं में मैं दोस्तों के साथ जाके बाहर खाना शुरू कर दिया। मतलब इतनी एक्सेस मेरी लाइफ के अंदर हो चुकी थी कि मैं बाहर जाके खाना खा सकता हूँ कहीं भी। वो तो फिर जब ये टाइम आया तो फिर तो भाई कोई वक्त ही ऐसा नहीं था, अगर मैं बाहर एक चक्कर कोई चीज़ लेने भी जा रहा हूँ ना, तो भी मैं बाहर से कुछ लेके खाता था, बेशक वो अंडे वाला बर्गर हो या फ्राइड राइस मंचूरियन, कुछ भी हो, मैंने खाना है हर चक्कर के अंदर बाहर जाके। कि मुझे ये ख्याल ही नहीं था, मतलब मेरे पास कोई शलवारें कमीज़ें होती थी,
और वो मैं पहनता होता था। मुझे कोई नहीं था कि भाई पैंट शर्ट पहननी है, ये करना है, पतला भी होना कोई चीज़ होती है या नहीं होती। ऐसा तो कोई जहन के अंदर, इतने से भी जहन के हिस्से में ऐसा कुछ नहीं था कि यार मुझे डाइट कंट्रोल करनी चाहिए, मतलब मैं फट जाऊँगा। मेरा वेट हो गया था तकरीबन 135 केजी के पास में चला गया था, पास नहीं इससे ऊपर चला गया था। फिर उसके बाद जब भी हम लाहौर जाते थे, वहाँ पे जो मेरे कज़न्स हैं वो भी शदीद फूड लवर्स हैं। तला को आपने देखा हुआ है मेरी वीडियोस में, बिग मैन भी शुरू से खाने का बहुत शौकीन है। सुबह सुबह के नाश्ते लाहौर में मस्त होते थे। तला के अब्बू जो हैं हमारे अंकल, वो सुबह सुबह जाते थे हमारे लिए नान चने लेके आते थे मोते के। तला के घर के पास मोता था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तला बता दी कमेंट्स के अंदर। मोते के चने लेके आते थे और हम सुबह सुबह चने नान खा रहे हैं। फिर खाला भी अम्मी की तरह ही खाने बनाने में बहुत अच्छी। तो भाई खाना ऐसे ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो घुसा हुआ था कि पता ही नहीं था कि यार खाने से निकल के कुछ पतला भी हो जा, क्या कर रहा है आरएचएस। खैर इसी तरह आपका भाई बड़ा होता था, उम्र में भी बड़ा, साइज़ में भी बड़ा होता होता है। 10th में पहुंच गया, 10th की छुट्टियां चल रही थी और उसमें मेरा एक कज़न है अहमद, वो क्रिकेटर है, अंडर 16 अंडर 18 मेरे ख्याल सब खेल चुका है वो माशाल्लाह, बहुत आला दर्जे का क्रिकेटर है। और उसको देख के मैं सोचता हूँ कि एक दिन मेरा ये कज़न पाकिस्तानी टीम के अंदर लाजमी खेलेगा, वो बहुत आला क्रिकेटर है माशाल्लाह। खैर वो उसका यहाँ पे एक हैदर स्टेडियम है, यहाँ पे वहाँ कैंप लगा हुआ था और कैंप के अंदर उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो अहमद मुझसे थोड़ा छोटा है। अहमद ने कहा यार मैंने जाना था, तू मेरे साथ चला कर और तू वहाँ बैठ जाया कर और मैं मतलब अपनी ट्रेनिंग कर लिया करूँगा। मैं कहा ठीक है भाई, मेरी 3 महीने की छुट्टियां चल रही हैं मैट्रिक की। इस चीज़ पे वैसे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई, आप डिटेल में वो जाके देख सकते हैं। खैर मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं जाऊँगा, मैं वहाँ पे रनिंग करूँगा ये वो हैदर स्टेडियम उसके साथ जाना शुरू किया। वहाँ पे वो जिस तरह कैंप लगा होता था, मुझे भी थोड़ा जोश आने लगा। मैं कहा भाई कुछ अपने को भी ऐसा करने मांगते हैं। मैं 6-7 कदम ना ऐसे मोटिवेशन के अंदर आके 6-7 कदम भागा और मैं ऐसा बुरा गिरा और ऐसा सांस चढ़ा कि मुझे लग रहा था मैं आज ख़त्म। खैर वो 3-4 महीने मैंने कुछ नहीं खाया पिया, मतलब रोटी तक मैंने छोड़ दी थी, सिर्फ मैं बॉयल्ड चिकन का भी ये चीज़ें खाता पीता था। उसके बाद आपका भाई 3 महीने पहले, जब स्कूल की 3 महीने की छुट्टियों से पहले आपका भाई यहाँ पे था 135-140 केजी पे, और जब मैं वापस गया था तो मैं तकरीबन 85 या 86 केजी का था, इस तरह स्लिम। तो स्कूल में आपका भाई एक थोड़ा सा ना ऐसे ज़रा मशहूरी सी हुई कि भाई ये लड़का क्या क्या हुआ क्या है। वो कोई नेगेटिव बातें भी बनी और पॉजिटिव भी बहुत बनी। वो एक ज़िंदगी का बहुत अच्छा सा फेज़ गुजरा। फिर मैंने कहा कि अब जो है ना खाऊंगा दोबारा तुन के, लेकिन जिम रनिंग डाइटिंग ये चीज़ ज़िंदगी में तब से ऐड होगी। प्रॉपरली जिम भी कर रहा था, रनिंग भी कर रहा था, डाइट को कंट्रोल भी रख रहा था, लेकिन वीक में 1-2 बार तुन के बाहर से मेरा जो दिल करता था मैं वो खा रहा था। फिर मेरा लाहौर एडमिशन हो गया, मैं लाहौर चला गया। वहाँ पे जाके मेरे पहले सेमेस्टर के बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और वहाँ पे मैं सिंपल व्लॉग बना रहा था। खाने अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल दोबारा से वैसे ही चल रहे थे, हर चीज़ बाहर की मैं खा रहा हूँ, दोस्तों के साथ भी, फैमिली के साथ भी, जहाँ पे जो दाल लग रहा है वो मैं खा रहा हूँ, लेकिन साथ में रनिंग डाइटिंग हर चीज़ प्रॉपरली चल रही है। दूसरे सेमेस्टर में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और उसका थोड़ा सा मतलब व्लॉग्स बनाने शुरू किए, कुछ स्किट्स बनाई। 1 साल 1.5 साल यूट्यूब चैनल का गुजर गया और 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर्स हुए, कोई 7-8 हज़ार हर वीडियो पे व्यूज़ आ जाते थे। फिर एक दिन मैं, हसन, उमेर और अरसलान, हम चारों थे और इसी तरह मैं सिंपल व्लॉग ही बना रहा था। हम लोग एम्पोरियम में एक मूवी देखने गए हुए थे। वहाँ से निकले तो लाजमी होता है कि दोस्त जब इकट्ठे हों तो खाना ना खाएं कुछ भी, कोई मूवी शूवी देखने के बाद। या हम लोग गए आर्केडियन पे, स्टोरी सुना रहे थे, मैंने गुस्सा किस चीज़ का कीता है। शुक्र है भाई ये इस तरफ ज़मीन पे नहीं गिर गया, वरना अभी सीखने से पहले इसका सारा कबाड़ा हो जाना था। तो हम मूवी देख के निकले और आर्केडियन कैफ़े चले गए। वहाँ पे जिस तरह मैं नॉर्मली व्लॉग कर रहा था, मैंने वहीं पे खाना भी दिखाया। उसके बाद उससे अगले दिन ही हम डेलिश पिज़्ज़ा पे गए, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पिज़्ज़ा इन लाहौर बाय द वे, MM आलम रोड पे, थिन क्रस्ट, अगर आपको पसंद है तो। मतलब मुझे फील हुआ कि यार यही तो चीज़ है जो मैं, मतलब ज़िंदगी में मेरे खाने के अलावा और है क्या। तो मैंने सोचा भाई खाना खाने तो मैं हर 1-2 दिन बाद जा रहा होता हूँ, तो मैं अगर यही खाना उठा के अपने ब्लॉग्स के अंदर डाल दूँ तो ये शायद थोड़ी सी मेरी एक यूनिक चीज़ हो जाएगी। और मैं ये करता ही हूँ, मेरा एक शौक़ है और उसी को, इस शौक़ के अंदर भी मैं दोनों को मर्ज कर देता हूँ। ये मैंने उस ब्लॉग में बोला जिसमें मैं पिज़्ज़ा खाने गया हुआ था कि भाई अब मैं जहाँ भी खाना खाने जाऊँगा उसका मैं आपको रिव्यू दूंगा कि मैं यहाँ खाना कैसा था, ये जगह कैसी थी और ये कितने का था और सारा जो भी है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था तो मैं उस रेस्टोरेंट की बुराई कर देता था। आज तक इस चीज़ पे मुझे अफसोस है कि वो नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ अच्छी है बस आप उसको बताओ, जो बुरी नहीं है, आपका कोई, अल्लाह ने आपको ऐसी अथॉरिटी नहीं दी कि किसी के बिज़नेस को आप ख़राब करो। इसीलिए आज तक मैं अपने ब्लॉग्स में सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ
अगर कुछ मुझे अच्छा ना लगे, एवरेज हो, तो आप मेरी ऑडियंस, आप मेरी शक्ल से पहचान लेते हैं। अब इतना तो अपना बन गया भाई कि आप पहचान जाते हो कि हाँ यार ये चीज़ इसको इतनी खास नहीं लगी। इसी तरह मैंने कुछ और 2-3 कैफ़ेज़ के रिव्यूज़ किए। तब मैं, हसन, अरसलान और उमेर लाहौर में एक घर हमने लिया हुआ था, हम वहाँ रहते थे, क्योंकि अरसलान भी यूनिवर्सिटी में था, उमेर भी BNU में पढ़ रहा था, अरसलान फास्ट में पढ़ रहा था और मैं UCP में पढ़ रहा था। हसन अपनी डिग्री कंप्लीट करके वापस लाहौर आया हुआ था, तो हम इकट्ठे रहते थे और इकट्ठे जहाँ भी जाना, खाना पीना, ये वो सब सिस्टम। अच्छा, ये चीज़ शायद आपको ना पता हो कि ये आपको पता है कि मैं प्योर देसी फूड लवर हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ मैं स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करता हूँ, स्ट्रीट फूड खाने का मुझे शौक है। आपको ये नहीं पता होगा कि मैं प्रॉपर फैंसी फूड लवर भी हूँ। फैंसी फूड लवर समझ रहे हो ना भाई, ये मतलब लाहौर का शायद ही कोई फैंसी रेस्टोरेंट या कैफ़े हो जो मैंने ट्राई ना किया हो। मैं कहीं भी अगर इस्लामाबाद, कराची कहीं भी जाता हूँ तो मैं अपने स्ट्रीट फूड से हट के फैंसी रेस्टोरेंट्स लाजमी ट्राई करता हूँ, और वो मैं व्लॉग में डॉक्यूमेंट नहीं करता। उसकी एक अलग वजह है, वो एक अलग गेम है, उसको भी छोड़ो। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि यार असल मुझे जो खाने पसंद है, मतलब स्ट्रीट फूड जो मुझे पसंद है, अगर मैं वो हर शहर का एक्सप्लोर करूँ एक ही वीडियो के अंदर, तो ये कैसा रहेगा। अब मैं सोचूं कि यार ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको सारे खाने को एक व्लॉग में डालूंगा कैसे। ये मेरा 100% मेरा अपने जहन का आइडिया था, कहीं से मैंने ये कोई चीज़ देखी नहीं थी कि इस तरह कुछ हो सकता है। 3-4 महीने में इस आइडिया को अपने जहन में लेके घूमता रहा, सिंपल ब्लॉगिंग करता रहा। फिर मैंने अब्बू को कॉल की, ये भी सारा मैं पहले बता चुका हूँ। अब्बू को कॉल की कि इस तरह मेरे पास एक आइडिया, मैं ये करना चाहता हूँ। अब्बू ने कहा तुम्हें किसने रोका है, मतलब बता रहा हूँ ना कि जिस तरह पहले बताया हुआ है कि अब्बू ने कहा तुम्हें किसने रोका है, जाओ करो। पहला स्ट्रीट फूड सिटी मैंने प्लान किया रावलपिंडी, जो कि स्ट्रीट फूड में बहुत ज़्यादा इन नहीं है। मैं और हसन गए रावलपिंडी का, हमने स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर किया। आई एम रियली सॉरी, आज तक उस पर कॉमेंट्स आते हैं कि मैंने बिल्कुल अच्छा एक्सप्लोर नहीं किया। भाई वो मेरा पहला इस तरह प्रॉपर जो है ना वो स्ट्रीट फूड ब्लॉग था, मुझे तब करना नहीं आता था, तो इसलिए वो कोई ख़ास अच्छा नहीं है। और मुझे कोई तब इतना प्रॉपर गाइड करने वाला भी नहीं था कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। खैर मैंने रावलपिंडी एक्सप्लोर किया, उसके बाद मैंने गुजरांवाला किया, उसके बाद मैं बहावलपुर एक्सप्लोर किया, उसके बाद मैंने फिर पेशावर चला गया, पेशावर एक्सप्लोर किया, उसके बाद लाहौर एक्सप्लोर किया। जब मैं बहावलपुर एक्सप्लोर कर रहा था तब मैंने देखा कि जो मेरे 7-8 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे भाई, वो कोई 20-20, 25-25 हज़ार को टच कर रहे हैं। और 20-25 हज़ार व्यूज़ उस टाइम टच करना मेरे लिए ऐसे था कि वाओ ये हो क्या रहा है। देन मैंने पेशावर एक्सप्लोर किया, लाहौर एक्सप्लोर किया, कराची एक्सप्लोर किया। कराची में अकेला गया, ज़िंदगी में मैं कभी कराची नहीं गया था। कराची में अकेला ट्रेन पकड़ी मैंने, अकेला मैं गया, मुझे कुछ नहीं पता था वहाँ मैंने कहाँ रहना है, मैंने कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करना है। मैंने सोचा भाई जाके सब देखूंगा, जहाँ पे मुझे जो चीज़ अच्छी लगी मैं वो ट्राई करूँगा। अकेला नौजवान ट्रेन पकड़ के कराची गया, कराची पूरी सीरीज़ बनाई और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुई। कराची के बाद सियालकोट एक्सप्लोर किया और कोयटा गया मैं, बलूचिस्तान। शायद मैं इस चीज़ पे मुझे जज ना करना, शायद मैं पहला ब्लॉगर था जो बलूचिस्तान कोयटा के अंदर जाके उसको एक्सप्लोर करके आया। ये सब चीज़ें एक्सप्लोर की, उसके बाद मुझे मतलब इतना मज़ा आने लगा और उसके बाद एक आप लोगों को ये चीज़ें सब पसंद आने लगा, तो बहुत अच्छा सा हर चीज़ बहुत अच्छे एक ट्रैक पे चलनी शुरू हुई। ये मेरी शायद खुशकिस्मती थी या अल्लाह ने मुझे किसी चीज़ का ये सिला दिया कि मुझे अल्लाह ने ढूंढवाया कि तू किस चीज़ के लिए है, तुझे क्या करना चाहिए, तू इस लाइन के अंदर जा। अब एक खाने का तो शौक था, वो शौक भी पूरा हो रहा है, ट्रैवलिंग का शौक भी था, वो शौक भी पूरा हो रहा है, तो मज़ा डबल ट्रिपल होने लगा कि हर चीज़ बहुत अच्छी लगने लगी। फिर मैंने सोचा कि अभी पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ में एक्सप्लोर कर चुका था, अब मैंने सोचा कि मुझे दुबई के खाने खाने हैं और मुझे टर्की के खाने खाने हैं। क्योंकि टर्की मुझे, दुबई और टर्की दोनों मुझे इसलिए खानों में बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पे मीट एक ज़रा स्पेशलिटी होती है, तो मीट का तो मैं मतलब वेरी। खैर भाई मैंने और हसन ने पूरा ट्रिप प्लान किया दुबई और टर्की का। मेरा काम था बैठ के सारी लिस्ट बनाना कि दुबई में और टर्की में कौन कौन से एरियाज़ खाने के लिए बहुत अच्छे हैं। हसन का काम था लिस्ट बनाना कि दुबई और टर्की में हमें घूमने फिरने कहाँ पे जाना है, क्योंकि मैं अगर कहीं भी फूड एक्सप्लोर करने जाता हूँ तो मैं वहाँ की और बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे लोग किस तरह हैं, ये चीज़ें किस तरह सब हो रही हैं। मैंने और हसन ने दुबई और टर्की ट्रिप प्लान किया, हम लोग दुबई गए, वहाँ पे दुबई के खाने खाए, मंदियाँ, ये वो हर चीज़ मैंने एक्सप्लोर की। उसके बाद हम चले गए इस्तंबुल में मैंने हर चीज़ इस्तंबुल के जो भी, दोनों जगह के जो भी ट्रेडिशनल फूड थे वो मैंने सारे ट्राई किए। मतलब एक ऐसी चीज़ हुई जो कभी सोची नहीं थी, डिफरेंट कुजीन ट्राई किए, दुबई के खाने खाए, टर्की के खाने खाए, वहाँ पे गिरदो नवाह को घूमे, उसे डॉक्यूमेंट किया। टर्की सीरीज़, दुबई सीरीज़ मेरी बहुत अच्छी गई थी, लेकिन टर्की सीरीज़ वॉज एक्सट्रीमली वायरल। अभी भी आज तक कोई कमेंट आते हैं तो वो यही आते हैं कि मैंने टर्की सीरीज़ से आपको फॉलो करना शुरू किया और मैंने फिर बाकी देखा। तो टर्की सीरीज़ मेरे लिए एक लकी सीरीज़ साबित हुई। अच्छा भाई, इस खाने के जुनून के अंदर मैं थाने तक जा सका हूँ। मैं मर्दान में एक्सप्लोर कर रहा था और वहाँ पे
आपके भाई को पुलिस ने पकड़ लिया था, वो एक अलग वाक़या है। फिर किसी और स्टोरी टाइम वीडियो में ये मैं सुनाऊंगा। खैर, आप लोग मेरे चैनल पे जितना भी मुझे खाता पीता देखते हैं, ये जो मैं नॉर्मल लाइफ में बाहर होटलिंग करता हूँ या कहीं जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उसका ये शायद कोई 20% है जो मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। बाकी सब भाई ज़िंदगी में मेरे फूड बहुत ज़्यादा है, उतना मैं डॉक्यूमेंट शायद कर ही नहीं पाऊँ जितना मैं खाता हूँ या जितना मैं बाहर जाता हूँ, क्योंकि फिर मैं हर टाइम ही मुझे कैमरा साथ रखना पड़ेगा अगर मुझे ये करना हुआ। तो ये तकरीबन 20% होता है जो मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। अक्सर लोग आप में से कहते रहते हैं कि यार कोई रेस्टोरेंट्स, फैंसी रेस्टोरेंट्स की भी सीरीज़ बनाओ, बफे सीरीज़ बनाओ। यार ये मैं बनाऊंगा, मैं ये इस तरह की कुछ चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। अभी एक दफ़ा ये लॉकडाउन वगैरह सब ख़त्म हो खैर खैरियत से, उसके बाद हम बाहर निकलें तो फिर मैं ये चीज़ें करूँगा। अभी आपका भाई, तुम भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, इंशाल्लाह बहुत कुछ आगे आएगा। और यार आप लोगों ने ये इस पूरी जर्नी के अंदर, मतलब ये तो इतनी सी जर्नी है जो आप लोगों के साथ है, फूड की जर्नी बचपन से चलती आ रही है। तो आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतनी मोहब्बत दी, इतनी इज्जत दी, उसका दिल की गहराइयों से शुक्रिया है भाई। अभी मैं गिटार सीख रहा हूँ, किसी दिन प्रॉपर गिटार वाला कोई गाना गिटार के साथ आपको बजा के दिखाएंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, कुछ भी दिल करे, और भाई को दुआओं में लाजमी याद रखना है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।